जैसा कि हम फिर आ चुके हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू जो है कि दो प्रकार के होते हैं, लूज एंड डेंस, उनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो है कि डेंस टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है कि उसमें जो कि 11 सब टाइप्स होते हैं, आज उन्हीं को पढ़ते हैं। उसमें से डेंस कनेक्टिव टिश्यू, उसमें पहला टिश्यू है एरिओलर टिश्यू, एरिओलर टिश्यू। उसके बाद पहले पॉइंट में बात करते हैं, दिस कंसिस्ट लूजली अरेंज, यानी कि लूजली अरेंज यानी कि ढीले से अरेंज रहते हैं, उसमें व्यवस्थित, एकदम ढीला व्यवस्थित रहते हैं टिश्यू तक। एंड यूजली प्रेजेंट थ्रोज आउट ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी के जो अंदर है बॉडी उसके जो कि बाहरी वाले परत पे रहते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट में बात करेंगे, दिस आर प्रेजेंट सबस्टेनियस। सबस्टेनियस क्या होता है? अंतस त्वचा। अंतस त्वचा, जैसे इंजेक्शन लगाते हैं सबस्टेनियस लगाते हैं, आईवी भी लगाते हैं, इस तरीके से सबस्टेनियस। यस, UBCUTANEOUS, ठीक है। एंड मसल म्यूकस, म्यूकस MUCUSE, म्यूकस बिटवीन मस्कुलर्स एंड नर्व, यानी मस्कुलर्स यानी जो हो गया त्वचा अंग हो गया, ठीक है। नर्व यानी कि जो हमारे शरीर में नर्व होते हैं, जैसे CNS हो गया, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया। उसी प्रकार से अब दूसरे में बात करेंगे एडिपोज टिश्यू। एडिपोज को जो है कि फैट भी बोलते हैं, एडिपोज यानी फैट। दे आर आल्सो नोन एज टिश्यू, नोन एज टिश्यू एंड प्रिवेंट, प्रिवेंट यानी ठीक करता है, यानी कि उसे सुधारता है। इन सबस्टेनियस यानी अंतस त्वचा टिश्यू को। उसके बाद अगले पॉइंट में हम बात करेंगे, दे हैव यूजली कंटेंट सेल कनेक्टिव फ्री फैट, यानी कि जिसे फैट हम बता रहे थे, एडिपोज यानी फैट, कनेक्टिव फ्री फैट यानी कि उसमें फ्री फैट होते हैं, मौजूद होते हैं इनसाइड द सेल, सेल के जो है कि इनसाइड, सेल के जो है कि बगल बगल। अब अगले पॉइंट में बात करते हैं 3 नंबर पे, 1 और 2 पढ़ चुके हैं। तीसरे में फिब्रस टिश्यू, फिब्रस टिश्यू में बात करते हैं पहले पॉइंट में, फिब्रस टिश्यू आल्सो नोन एज दे वाइट, वाइट यानी सफेद, फिब्रस टिश्यू वाइट या नोन एज दे वाइट, वाइट फाइबर, यानी कि हमारी समझ सकते हैं, जैसे हमारी कभी स्किन छिल जाती है, स्किन छिल जाती है लेकिन ब्लड नहीं आते, लेकिन छिलने के बाद हमारी स्किन पे व्हाइट व्हाइट हो जाते हैं। व्हाइट व्हाइट होने के बाद जो है कि 2 से 3 मिनट बाद जो है तो उस पर रेडनेस ब्लड आ जाते हैं, तो उसी की बात हो रही है। दे वाइट, वाइट फाइबर यानी कि जैसे हमारे त्वचा में स्किन में रोम छिद्र होते हैं, अगर ये व्हाइट वाला ना हो, व्हाइट फाइबर, तो ब्लड जो है कि बाहर ऐसे निकल के बहने लगेंगे। इसी को जो है कि पूरा बॉडी पैकेट होता है टिश्यू, फाइबर टिश्यू से, व्हाइट फाइबर टिश्यू से। अगर इसको कभी शॉर्ट में देता है WFT, तो मतलब यही होता है, एज दे आर कंपोजिट फाइबर, कंपोजिट फाइबर कोलेजन सेल, कोलेजन सेल जैसे कि होता है कोलेस्ट्रॉल कोलेजन, लेकिन कोलेस्ट्रॉल नहीं, फाइबर कोलेजन सेल, लाइट फाइब्रोब्लास्ट यानी लाइट फाइब्रोब्लास्ट यानी कि हल्का हल्का और चमकदार फाइब्रोब्लास्ट। हिस्टोसाइट, हिस्टियोसाइट, बेसोफिल, बेसोफिल भी होता है, मोस्ट सेल यानी कि हिस्टोसाइट। आप लोग देखेंगे कभी रिपोर्ट में तो उसमें हिस्टोसाइट लिखा होता है, बेसोफिल भी होता है। मोस्ट सेल यानी मुख्य सेल होते हैं। इसको जो है कि अब अगला बात करेंगे 4 नंबर पे, इलास्टिक टिश्यू। इलास्टिक टिश्यू
पहले पॉइंट में हम बात करेंगे दे आर मेनली कंसिस्ट, मेनली यानी प्रारंभिक बोल सकते हैं, इलास्टिक फाइबर यानी कि लचकदार होते हैं, लचकदार फाइबर एंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ आर्टरी। आर्टरी जानते हैं जो हार्ट की एक पार्ट होती है आर्टरी, उनके वॉल में होते हैं। यही इलास्टिक टिश्यू होते हैं, इलास्टिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं हार्ट के आर्टरी वॉल में। इन द एयर ट्यूब रिस्पायरेटरी ट्रैक एंड सेम लेजमेंट यानी कि रिस्पायरेटरी ट्रैक बोल रहा है जिसमें कि हवा पास होती है, उसमें भी होते हैं। एंड सेम लेजमेंट यानी कि उसमें जो सेम लेजमेंट यानी कि सेम मतलब कि उसी के जैसे होते हैं, उसी के जैसे। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, 5वें नंबर पे लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यू पहले पॉइंट में अगर बात करेंगे, लिम्फोइड टिश्यू कंटेन लिम्फ ग्लैंड, जो लिम्फ ग्लैंड होते हैं और लिम्फेटिक वेसल्स, जो लिम्फेटिक वेसल्स यानी कि नलिकाओं होते हैं। एंड प्रेजेंट स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत जानते हो, छोटी आंत बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज में नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। और उसके बाद 6वें नंबर पे हम बात करेंगे रेटिकुलर टिश्यू। रेटिकुलर क्या होता है, इसमें पहले पॉइंट में अगर बात करेंगे दे आर सिंगल टू द एरिवोलर, जो एरिवोलर टिश्यू होता है उसका जो कि सिंगल यानी कि एक पहली परत होती है टिश्यू, एरिवोलर टिश्यू, सिंगल टू द एरिवोलर टिश्यू। अब अगले में बात करेंगे एक्सेप्ट टू लिकोसाइड सेल, लिकोसाइड सेल प्रेजेंट इन द वेरी लॉन्ग टिश्यू यानी कि बहुत बड़ी उत्तक होती है जो कि लिकोसाइड सेल से मिलकर बनी होती है, प्रेजेंट इन द वेरी लार्ज टिश्यू। अब अगले टॉपिक पे आते हैं 7वें नंबर पे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, लूज एंड डेंस। डेंस में जो है 10 प्रकार के होते हैं, 10वें में जो 7वें नंबर पे आ चुके हैं। 7वें नंबर पे कार्टिलेज टिश्यू, आप लोगों ने नाम बहुत सुना होगा, आज उसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। पहले पॉइंट में हम बात करेंगे कार्टिलेज इज द कनेक्टिव इलास्टिक यानी कि जिसे वो कनेक्टिव रहता है, वो जो है कि एकदम इलास्टिक तरीके से, लूज एकदम तरीके से होता है, एकदम लचीला होता है। इन द नेचर, उसकी जो नेचर है प्राकृतिक है, वो जो है कि जन्मजात से है, नेचर से नहीं बोल सकते, प्राकृतिक से नहीं बोल सकते, जन्मजात से बोल सकते हैं। अगले पॉइंट में हम बात करेंगे 2 नंबर पे, दे आर यूजुअली फाउंड एट द ज्वाइन बिटवीन यानी ज्वाइन जुड़ा हुआ, द बोन, जो कि बोन जो है कि कार्टिलेज से जुड़ा हुआ होता है। और उसमें 3 टाइप्स के होते हैं, हायोलाइन कार्टिलेज टिश्यू, इसमें जोड़ लीजिएगा हायोलाइन कार्टिलेज टिश्यू। और दूसरी बात, पहला ये हो गया, दूसरा बात करेंगे फाइब्रो कार्टिलेज टिश्यू। तीसरे में बात करेंगे इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू, इसमें जो कि पॉइंट वाइज लंबे से लिख लीजिएगा, जैसे 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया। अब 8वें नंबर में हम बात करेंगे बोन, इसमें कार्टिलेज टिश्यू लगा हुआ था, इसमें बोन टिश्यू नहीं लगेगा, सिर्फ ओनली बोन लिखना है पॉइंट में। अब इसमें पहले पॉइंट में हम बात करेंगे बोन आर द हैंडर टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। हैंडर टेस्ट यानी कि जिसे बोलते हैं पूरा एक बॉडी जैसे ढांचा होती है, हमारी स्किन जो है कि एक एकदम स्मूथ टाइप की है, अगर ढांचा न रहे खड़ा करने के लिए तो पूरे फ्लैट टाइप के हो जाएंगे, जैसे बोल सकते हैं पिलुआ, जैसे उसमें
उसमें जो है कि बोन नहीं होते, उसको चाहे जैसे ऐसे ऐसे कर दीजिए, वो फ्लैट टाइप के होते हैं। और अगले पॉइंट में हम बात करेंगे 2 नंबर पे, विच कंसिस्ट, सॉरी ये पहले पॉइंट में ही है, बोन आर द हैंडर टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू विच कंसिस्ट द स्केल्टा जो है कि हमारे शरीर में कनेक्टिव टिश्यू में ही पाया जाता है। अब अगले पॉइंट में हम बात करेंगे, इट कंटेंट ग्राउंड सबस्टांस एंड बोन, जो कि बोन के जो कि ग्राउंड सबसे निचली परत होती है, एकदम होती है, उसमें जो कि पाया जाता है, उसमें जो कि क्या पाया जाता है। और तीसरे नंबर में हम बात करेंगे, कैल्शियम साल्ट पाया जाता है इन प्रेजेंट इन द ग्राउंड सबस्टांस। वही बात हो गई, ग्राउंड सबस्टांस जो है कि ग्राउंड सबस्टांस एंड बोन होते हैं, लेकिन वो पाया कहाँ जाता है, उसमें कैल्शियम साल्ट जो कि हमारे हड्डी में, पूरा हड्डी जो है कि कैल्शियम से बना होता है, इन प्रेजेंट इन द ग्राउंड सबस्टांस, जो निचली परत होती है, जो उसकी पहली परत होती है, वो उसमें जो है कि अधिक मात्रा में पाया जाता है। वैसे कैल्शियम तो पूरे हड्डी में पाई जाती है। अब देखते हैं हड्डी कितने प्रकार की होती है। अब बोन जो है 2 प्रकार के होते हैं, देखते हैं। पहला बोन जो है कॉम्पैक्ट बोन को जो है कि एग्जांपल में लिख सकते हैं, एग्जांपल समझ सकते हैं, डैडी बोन जिसे बोलते हैं, 2 टाइप्स होते हैं इसमें, जो है कि लार्ज होते हैं, डैडी यानी डैडी सबसे बड़ा होते हैं, डैडी लार्ज बोन, और जो है कि कंसेलुअस बोन जिसे स्पोंगी बोन बोलते हैं, ये स्मॉल होते हैं। अब अगले टॉपिक में चलते हैं, ब्लड को देखते हैं। 9 नंबर पे ब्लड है। ब्लड जो कि देखते हैं इसमें क्या है, ब्लड इज आर कनेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटेड इन ब्लड, डिस्ट्रीब्यूटेड यानी बांटना, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ब्लड वेसल्स यानी कि जो ब्लड वेसल्स वो रक्त कणिकाएं होती हैं, एंड पंपेड बाय हार्ट, जो कि हार्ट जो पंप करता है वो ब्लड को करता है। डेफिनेशन में लिख सकते हैं। अब अगले पॉइंट में हम बात करें, इट इज डिवाइडेड टू 3 टाइप्स, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। इसमें जो है कि आरबीसीएस रेड ब्लड सेल्स, दूसरे में व्हाइट ब्लड सेल्स जिसे डब्ल्यूबीसीएस बोलते हैं, तीसरे में प्लेटलेट्स जो कि ब्लड में पाए जाते हैं। अब अगले 10वें पॉइंट में हम बात करेंगे, लिम्फ क्या होते हैं। इसमें जो है कि इसमें देखते हैं, लिम्फ इज ए मॉडिफाइड टिश्यू कनेक्टिव, इसमें जो है कि कामा कर दीजिए, 94% 94% ऑफ वाटर एंड 6% ऑफ सॉलिड क्या यानी कि ठोस, ओनली लिम्फोसाइट जैसे मान लीजिए कि हमारे ब्लड में लिक्विड होता है, लिक्विड में जो है कि 94% पानी होता है और 6% जो कि लिम्फोसाइट होते हैं। आप प्रेजेंट इन द फ्रॉम ऑफ सेल, जो कि ब्लड एक सेल है, सेल में जो है कि 94% पानी, उसके ब्लड सेल्स में 94% पानी और 6% जो कि लिम्फोसाइट, इस तरीके से समझ सकते हैं। अगले पॉइंट में बात करेंगे, लिम्फ इज प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेन यानी कि बीमारी से पहले, इन्फेक्शन यानी कि जो इन्फेक्शन होने वाला है जो है कि उससे पहले प्रोटेक्शन पहुंचाता है। अगर मान लीजिए जैसे सीबीसी रिपोर्ट आप लोग करवाते हैं तो उसमें जो है कि लिम्फ करके लिखा होता है, अगर आपका लिम्फ अगर उसकी संख्या कम हो गई है तो आपको जो है कि बीमारी अटैक कर लेगा, यानी तरह तरह की बीमारी, फीवर आ जाएगा और सब बीमारी जैसे जॉइंटिस वो सब के लक्षण दिखने लगेंगे। अगर लिम्फ आपका बहुत मजबूत है तो आप समझिए बहुत स्ट्रांग है। सीबीसी रिपोर्ट कभी देखिएगा। जो है कि इसी के साथ जो है कि क्लास खत्म होते हैं। दैनिक क्लासेस सोनभद्र में जो है कि बहुत बहुत आपका स्वागत है, और जो है कि इसे जो है कि लाइक और शेयर जरूर करिएगा।
जिससे कि आप पढ़ रहे हैं और अगला भी कोई पढ़ सके।